चलो लेट्स शेयर बैक. चलो 2 weeks raw material, that is current asset. Material in process is 2 weeks, that is again current asset. WIP 50% of wages and overheads. Wages and overheads are 50%. इसका मतलब material is 100%. This means that we have to take material 100%. Finished stock, finished goods 2 weeks storage, that is stock of finished goods. That is again your current asset. Creditors 2 weeks, that is current liability. Debtors 4 weeks, current asset. Outstanding wages and overheads 2 weeks, that is current liability. Selling price per unit is ₹15. ये भी आपका यहाँ से actual problem start हो रहा है. Selling price per unit कितना है? ₹15. Okay. Analysis of the cost per unit is as follows. Raw material is 33 1/3% of sales. 33 1/3% of sales का मतलब होता है 1/3 of sales. 33 1/3 का percentage अगर हम निकाल देंगे तो it becomes 1/3 of sales. Okay. Labor and overheads are in the ratio of 6:4. 6:4 means 3:2. मतलब ये लेबर और ओवरहेड्स का ही रेशियो दिया है कि इन दोनों का रेशियो है 3:2 या 6:4 भी बोलेंगे तो भी चलेगा. मैंने उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए 3:2 बोला. प्रॉफिट इज ₹5 पर यूनिट. प्रॉफिट दिया है 5, सेलिंग प्राइस दिया है 15, रॉ मटेरियल दिया है 1/3 ऑफ सेल्स, लेबर एंड ओवरहेड्स 3:2. किसका 3:2? वी डोंट नो. What 3:2? We don't know. Now let us see how do we prepare this working capital. Start करें? Should we start? ये प्रॉब्लम मैं खाली इसका कॉस्ट शीट बना के दिखाऊंगी, then you have to complete. Okay? Can you see my Excel sheet? Yes, ma'am. Now, चलो सबसे पहले we have to calculate weekly production. कैलकुलेशन ऑफ वीकली प्रोडक्शन जो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, खाली यहाँ पे फिगर्स पुट करेंगे. वीकली प्रोडक्शन इज इक्वल टू एनुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 52. सो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 52. यू गेट, कितना आया था आप लोग का आंसर? यही आया था ना, 2,500 पर मंथ. नाउ यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या दिया. यू नो सेलिंग प्राइसेस, जो इंफॉर्मेशन दी है ना हम वो लिख लेते हैं. वी नो सेलिंग प्राइस इज ₹15. प्रॉफिट इज 5. करेक्ट. अब रॉ मटेरियल बोला है 33 1/3%. अगर आप 33 1/3% निकालना चाहते हो तो यू कैन कैलकुलेट 33.3333 लास्ट तक लेना पड़ेगा आपके कैलकुलेटर पे, इनटू 15. बोला है 33%, 33 1/3% ऑफ सेल्स. सेल्स इज ₹15. सो 33.333333 लास्ट तक लो आपके कैलकुलेटर में जितना हो सकता है, इनटू 15% करो कितना होता है. इनटू 15% करो कितना होता है.
क्या हुआ? नो आंसर। नहीं आया आंसर। 5 5 करेक्ट। 4.99 आया होगा बहुत सारे लोगों को, अगर 33.3333 लिया रहेगा तो 33% ऑफ 15 लिया रहेगा तो इट वुड हैव बीन 5। 4.99, 4.99 इज नथिंग बट 5। अभी एक मुझे बात बताओ, 15 इज सेल्स, 5 इज प्रॉफिट, व्हाट इज टोटल कॉस्ट? 10। 15 सेल्स है, प्रॉफिट इज 5, सो टोटल कॉस्ट इज 10। ये 10 कैसे आया? 10 आया 15 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ 5 रुपीज, माइनस सॉरी प्रॉफिट ऑफ 5 रुपीज। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट किया मैंने, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, अब बचा क्या? अभी हमारे पास, हमको मालूम है टोटल कॉस्ट 10 है, उसमें से 5 रॉ मटेरियल है। 5 कितना है? रॉ मटेरियल। देखो यहाँ पे लिख रही हूँ, टोटल कॉस्ट 5 रुपीज, सॉरी 10 रुपीज। उसमें से रॉ मटेरियल कितना है? रॉ मटेरियल इज 5 रुपीज, करेक्ट। बचा कितना? बैलेंस कितना? बैलेंस इज ₹5। और ये 5 किसका है? ये 5 टोटल है वेजेस और ओवरहेड्स का, एंड दिस 5 इज फॉर वेजेस एंड ओवरहेड्स। ध्यान से देखो, मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ। एंड वेजेस एंड ओवरहेड्स का रेशियो है 3:2। आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, जस्ट चेक। टोटल कॉस्ट 10 निकाला मैंने, उसमें से रॉ मटेरियल 5, तो बचा 5 रुपीज। ये 5 रुपीज किसका है? वेजेस और ओवरहेड्स का। और वेजेस और ओवरहेड्स का रेशियो क्या है? 3:2। 3:2 मतलब 5 होता है। आपको प्रॉब्लम में 6:4 दिया था, मैंने 6:4 को फर्दर रिड्यूस किया 2 के टेबल से, तो 3:2 आया। 3:2 मीन्स 3 एंड 2 का टोटल है 5, मतलब यहाँ पे वेजेस इज 3 एंड ओवरहेड्स इज 2 एंड टोटल इज 10। देखो आया ना 10। 5 प्लस 3 प्लस 2 इज 10। प्रॉफिट इज 5 एंड सेल्स इज 15। आई एम रिपीटिंग अगेन, ध्यान से देखो। 4.99 हमने पहले रॉ मटेरियल निकाला 5 रुपीज। रॉ मटेरियल दिया था 33 1/3% ऑफ सेल्स। सेल्स इज 15, 15 का 33 1/3 मीन्स 33.3333% निकाला। 33 हमको कैलकुलेटर में 12 डिजिट्स है तो 12 डिजिट्स तक टाइप करना है। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट इज 10, 10 में से रॉ मटेरियल इज 5, बैलेंस कितना बचा? 5। ये 5 हम डिवाइड करेंगे वेजेस एंड ओवरहेड्स में इन द रेशियो ऑफ 3:2। टोटल कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ, टोटल कॉस्ट क्या क्या कंप्राइज करता है? टोटल कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स। उसमें हमको पता है कि रॉ मटेरियल 5 है, मतलब वेजेस और ओवरहेड्स बचा हुआ 5 है, ये बैलेंस 5। 10 माइनस 5, ये 5 को डिवाइड किया वेजेस और ओवरहेड्स के रेशियो में, दैट इज 3:2 में, तो 3 एंड 2 टोटल इज 10, प्रॉफिट इज 5। हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा कॉस्ट शीट कंप्लीट कर सकते हैं। वी कैन कंप्लीट आवर कॉस्ट शीट। 2500 इंटू 5 कितना होता है? 12,500। 2500 इंटू 3 दैट इज 7,500। 2500 into 2 that is 5,000. Total is 25,000. Profit is 2,500 into 5 that is 12,500 and sales is 37,500. समझ में आया? Is it clear? Any doubt, please put it on the chat box.
Any doubt, please put it on the chat box. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. क्लियर है? इज इट क्लियर? यस नो तो लिख सकते हो ना चैट बॉक्स पे. चैट बॉक्स इज नॉट डिसेबल्ड. एवरीवन, चलो लेट अस स्टार्ट. सोहेल मुल्ला, पहली बार हो लेक्चर में? सोहेल, चलो. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेट अस सी हाउ मेनी मंथ्स. हाँ 15. हाँ वैसे भी कर सकते हैं. यस, स्मृति बराबर है, वैसे भी कर सकते हैं. चलो, रॉ मटेरियल हाउ मेनी मंथ्स. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज हाउ मेनी वीक्स. सॉरी, कितना वीक है? आई कैन नॉट सी माई प्रॉब्लम एक्चुअली. आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू आंसर. टू वीक. 2 weeks. 2 weeks. अमाउंट इज 12,500. 12,500 इंटू 2 करेंगे तो इट विल बी 25,000. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने वीक्स है? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 2 फॉर weeks only, ma'am. 2 weeks. That is 25,000. टोटल कॉस्ट पे लेते हैं ना. टोटल कॉस्ट इज 25,000. सो 2 into 25,000 is 50,000. WIP, how many weeks? 2 weeks na. So 12,500 into 100 into 2. 100% into 2. So it will come to 25,000. Wages 7,500 into 50% into 2. कितना आता है? 7,500. Overheads 5,000 into 50% into 2, that is 5,000. So it comes to कितना है ये? 37,500. Debtors is how many weeks? 4 weeks. Debtors 4 weeks. Debtors will be calculated on sales. 37,500 into 4 करो कितना होता है? 37,500 into 4. कितना आया?
अंकिता तिवारी बोलो क्या हुआ? 1,50,000 करेक्ट करेक्ट। कैश है ये प्रॉब्लम में? नहीं है, कैश नहीं है तो 0। So current asset is sum of stock of raw material plus stock of finished goods plus stock of WIP plus status, सबका टोटल किया तो करंट एसेट आया 2,62,500। क्रेडिटर्स हाउ मेनी वीक्स? क्रेडिटर्स हाउ मेनी वीक्स? आप लोग बताओ, एक्चुअली मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है। क्रेडिटर्स हाउ मेनी वीक्स? 2 weeks, 2 weeks. And creditors will be calculated at raw material price, that is 12,500. 2 into 12,500 is 25,000. Outstanding wages how many week? 2 weeks. So 7,500 into 2, that is 15,000. Next, outstanding overheads. Outstanding overheads 2 weeks. Outstanding overhead is 5,000 into 2, that is 10,000. करेक्ट है ना? सी मेरे फिगर्स पे चैट बॉक्स है तो इसके लिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सो योर करंट लाइबिलिटी टोटल इज 20, 30, 40 एंड 50,000। करेक्ट है? सो योर वर्किंग कैपिटल इज Yes. 3,12,500। प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, चैट बॉक्स में लिखते जाओ। कॉन्टिजेंसी प्रॉब्लम में नहीं दिया है तो 0 and net working capital will be 2,12,500. Is it clear? समझ में आया? आज होमवर्क दे रही हूँ, प्लीज आई वांट यू ऑल टू सॉल्व द होमवर्क।